आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगी। ये मेरा कंप्यूटर का 7th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर नंबर 2 बाइनरी कोड्स कंप्लीट किया था, जिसका एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको बता देती हूँ। बाइनरी कोड्स में हमने नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स पढ़ी थी: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा हमने रेडिक्स के बारे में पढ़ा था कि हर नंबर सिस्टम की एक बेस होती है जो उसका रेडिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स न्यूमरल्स होते हैं, तो इसकी बेस 10 है, यानी इसका रेडिक्स भी 10 है। और डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 न्यूमरल्स होते हैं, तो उसकी बेस 2 है, उसका रेडिक्स भी 2 होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बाइट्स के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर मेमोरी को मैयर्ड करने के लिए जो सब यूनिट यूज़ होता है उसको बाइट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। 4 बिट्स की यानी 4 डिजिट्स की जो कलेक्शन है उसको निबल कहा जाता है। कंप्यूटर में जो 4 डिजिट्स को हम कलेक्ट करते हैं उसकी जो कलेक्शन होती है वो निबल कहलाती है। 8 बिट्स की कलेक्शन को बाइट कहा जाता है। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट्स है। बिट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है। बिट में 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। कंप्यूटर अपने अंदर जितना भी डाटा स्टोर करता है वो शेप ऑफ बिट्स में स्टोर करता है। इसके अलावा हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा था, जिसको रिमाइंडर मेथड कहते हैं, द रिमाइंडर मेथड। और उस मेथड के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और प्रैक्टिस में भी मैंने आपको लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अपना काम नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपना ये लेक्चर भी और अपना ये पूरा चैप्टर अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ। आप सब अपने नोट्स कंप्यूटर के ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, उसके बाद डिटेल्स समझाऊंगी। द लिंक ऑफ 2 or more computers is called a network. We make a network to exchange the data and software. The other computers and also share equipments such as printer, floppy drive, CD-ROM drive, etc. There are 5 types of computer network: LAN, local area network; MAN, metropolitan area network; WAN, wide area network; wireless networks; internet. LAN stands for local area network. जी बेटा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। आपके नोट्स में अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि आपको पता हो कि जब आपने ऑब्जेक्टिव बनानी है तो वो किस किस पॉइंट से आपकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है। पहले आप इसकी डिटेल देखिए। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का जो आपस में लिंक होता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में अटैच होते हैं। अक्सर आपने लाइब्रेरीज़ में देखा है, कंप्यूटर लैब में, हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है, आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर यानी अटैच हुए हुए हैं, उसका एक ही वहाँ पर जो सॉकेट है वो एक ही है, लेकिन वो कंप्यूटर सारे आपस में अटैच हुए हुए हैं। तो उस कंप्यूटर के जो लिंक को ना वो नेटवर्क कहा जाता है। We make a network to exchange the data and software in other computer and also share equipments such as printer, floppy drive, CD-ROM drive, etc. हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने डेटा को, अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये नेटवर्क बनाते हैं। बेसिकली ये नेटवर्क कंपनीज़ में यूज़ होता है। कंपनीज़ में लैब्स बनी हुई होती हैं और इसके अलावा भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, कंपनीज़ में जो ऑफिस बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो डाटा उन्होंने दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना होता है, तो उन्होंने लिंक्स बनाए हुए होते हैं उसके, और फिर वो वहाँ से कंप्यूटर में से अपना डाटा, अपना सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं। इसके अलावा वो इक्विपमेंट्स क्या हैं? जैसे प्रिंटर है, फ्लॉपी ड्राइव्स हैं, CD-ROM ड्राइव्स, इनको भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए जो लिंक्स बनाए जाते हैं उसको नेटवर्क कहा जाता है।
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फोर्थ, वायरलेस नेटवर्क्स। देन फिफ्थ, इंटरनेट। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की 5 टाइप्स इसमें बताई गई हैं, लैन, मैन, वैन, वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये 5 टाइप्स हम फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 को अंडरलाइन मैंने किया है, द लिंक ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइंड नेटवर्क, तो आप ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें। अदरवाइज आपसे ये भी पूछा जा सकता है द लिंक ऑफ डैश और मोर कंप्यूटर्स, 2 और मोर कंप्यूटर, 1 और मोर कंप्यूटर, तो आप वहां पर 2 को टिक करेंगे। इज कॉल्ड अ डैश, इज कॉल्ड अ नेटवर्क। वी मेक अ नेटवर्क टू एक्सचेंज द डाटा, वी मेक अ नेटवर्क टू एक्सचेंज द डैश, टू एक्सचेंज द वर्ड, आप उसमें बताएंगे डाटा एंड सॉफ्टवेयर। द अदर कंप्यूटर एंड ऑल्सो शेयर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, विच इक्विपमेंट्स, आपके फिर पास ऑप्शन होगी या फिर ब्लैंक होगी तो आप उसमें ये लिखेंगे, प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, CD रोम ड्राइव, ETC। There are 5 types of computer network. There are dash types of computer network, 5 types. There are 5 types of dash computer network. फिर नीचे उन नेटवर्क्स की आपसे टाइप्स के नेम्स पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंप्यूटर, राइट डाउन द टाइप्स नेम्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आप वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स लिखेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है लैन स्टैंड फॉर, यानी लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में बाकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप अपने होमवर्क की तरफ आइए, मैंने इसमें से इन स्टेटमेंट्स में से कुछ होमवर्क निकाला है आपके लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नेम देम। इन दोनों के आंसर इन स्टेटमेंट्स में आपके पास मौजूद हैं। जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से याद करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को भी याद करेंगे और होमवर्क में नीटली ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको ये होमवर्क टैली करवाऊंगी और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स की फर्दर स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।